हमने हमारे प्रीवियस सेशन में फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर को एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिवाइज कर लिया था और आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है, गिव 2 एग्जांपल्स each of situation in which you push or pull to change the state of motion of object। यानी पुश और पुल करने से जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का जो स्टेट चेंज होता है उसके आपको कोई 2 एग्जांपल पूछे हैं। तो देखो आपको इसमें पुल का भी बताना है और पुश का भी एग्जांपल बताना है। तो देखो देयर आर सो मैनी रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ पुश एंड पुल, हियर द सम एग्जांपल्स ऑफ पुश। देखो फर्स्ट आता है एक कार एट रेस्ट, अभी एक कार रुकी हुई है, वो रेस्ट की स्टेट में है, इज पुश्ड टू मूव, अगर आप उसे पुश करते हो तो वो मूव कर जाएगी। विच चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन, अगर कार कोई रेस्ट स्टेट में अगर आपने उसको पुश किया तो वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगी और आपने उसकी मोशन की स्टेट में चेंजिंग कर दी है। फिर सेकंड एग्जांपल देखो, द ग्राउंड स्टाफ पुशेस ए रोलर इन द ग्राउंड to level the surface, in this situation the state of motion of roller get changed, roller की जो मोशन की जो स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगी पुश करने से। फिर देखो 2 एग्जांपल हमने पुश के बता दिए, 2 एग्जांपल हमें बताने हैं पुल की प्रोसेस के। तो देखो पुल के जो 2 एग्जांपल है वो कौन कौन से, आप डोर ओपन करते हैं, डोर को क्या करोगे, खोलने के लिए पुल करोगे, तो द डोर इज पुल्ड to open the room which changes the state of motion of the door। अगर आप डोर को पुल कर रहे हो ओपन करने के लिए तो आपने डोर की जो मोशन की जो स्टेट है उसमें आपने चेंजिंग कर दी। सेकंड एग्जांपल देखो, grape is pulled from a bunch of grapes to pulp it which changes state of motion of grape। यानी आपने ग्रेप का मोशन जो है, इसमें मोशन की जो स्टेट है ग्रेप की वो आपने चेंज कर दी है। फिर देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी आपको यहाँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जिसमें जो पुश करने या पुल करने आप फोर्स लगाते हो तो उससे उसका शेप चेंज हो जाता है। तो देखो क्या है, स्क्वीजिंग एन ऑरेंज चेंजेस द शेप ऑफ ऑरेंज। यानी आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, अपनी डेली लाइफ का कोई भी एग्जाम्पल, लेकिन आपका एग्जाम्पल यहाँ वही देना है जिसमें फोर्स लगाने से उसके शेप में चेंजेस हो जाए। तो देखो यहाँ एग्जाम्पल है, स्क्वीजिंग एन ऑरेंज चेंजेस द शेप ऑफ ऑरेंज। स्क्वीजिंग करोगे, किसी ऑरेंज को स्क्वीज करोगे तो क्या होगा, उसके शेप चेंज हो। लेमन को स्क्वीज करोगे तो भी शेप चेंज होगा। फिर सेकंड एग्जाम्पल देखो, ए बॉल ऑफ डव इज रोल्ड विच चेंजेस द शेप ऑफ बॉल ऑफ डव। यानी बॉल का जो शेप है वो भी चेंज इसमें बताया है। fill in the blanks is in the following statement to draw water from। यानी यहाँ आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स में कुछ यहाँ एग्जांपल्स है, इनमें आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल, यानी आप किसी कुएं से पानी की बाल्टी को बाहर निकाल, तो आप क्या करोगे बाहर निकालने के लिए, वी हैव टू डैश द रॉप। आप रॉप को ऊपर की तरफ खींचोगे या नीचे की तरफ धक्का दोगे, तो आप रॉप को ऊपर की तरफ खींचोगे, तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, पुल। सेकंड हमारा देखो आता है, ए चार्ज्ड बॉडी एंड डैश एन अनचार्ज्ड बॉडी टूवर्ड्स इट। यानी आपको ये बोल रहा है कि एक चार्ज्ड बॉडी जो है वो अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपल्सिव करेगा। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, वहां रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा था कि एक आपने स्केल को अपने बालों से पहले हमने रब किया, रब करने के बाद आपने पेपर्स के छोटे छोटे जो पीसेस किए थे वो उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो रहे थे। तो स्केल क्या था, चार्ज था, और वो न्यूज़पेपर क्या थे, अनचार्ज थे। तो वो उनको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अट्रैक्ट्स। फिर देखो थर्ड आता है, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू
एक लोडेड ट्रॉली है, आप उसको मूव करवा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसको पुश करोगे, पुल करोगे, या दोनों ही करोगे? तो हम पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। तो हमारा इसमें राइट आंसर आएगा पुश और पुल। फिर सेकंड हमारा आता है द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। जो एक मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा या रिपल्सिव करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो देखो आपको मैंने बताया था कि डायग्राम से आपको बताया था कि जब ये मान लो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल इसी मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल आते हैं, तो इनमें क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यानी दो सेम पोल होंगे तो रिपल्सिव फोर्स, दो डिफरेंट पोल एक दूसरे के अगर पास आएंगे तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और यहाँ इस मैग्नेट का ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, तो ये एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, तो वो क्या होगा, उनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा। फिर देखो यहाँ आप इसके फिलिंग इन द ब्लैंक्स में लिखना रिपल्स। फिर देखो हमारा नेक्स्ट आता है पॉइंट इसी में, एन आर्कर स्ट्रेचेज हर bow while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following terms. यानी आपको ये बोल रहा है कि आपको ये कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिए हुए, इन स्टेटमेंट में आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स करना है। तो देखो, टू स्ट्रेच द बॉ द आर्कर अप्लाइज ए फोर्स दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स, यानी जब वो उसको स्ट्रेच कर रहा है, मान लो मेरे पास धनुष है, आपके पास एक धनुष है, आप धनुष को चला रहे हो, जब आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसकी शेप में चेंज कर रहे हो। आप स्ट्रेच करोगे तो उसकी शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन इट्स शेप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्कर टू स्ट्रेच द बॉ इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, यानी ये कौन से आप धनुष को खींच रहे हो, जब आप धनुष को खींचो तो आप वहां कौन सा फोर्स लगा रहे हो, आप मस्कुलर फोर्स वहां लगा, आपने अपने हाथों का यूज किया, हाथ की मसल्स वहां पर फोर्स लगा रही है, तो ये कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। तो इसमें आप फिलिंग इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे मस्कुलर। फिर देखो, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फोर्स, यानी कि जो एरो की जो मोशन की जो स्टेट है उसमें चेंजेस आ रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो हमारा एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है, व्हाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, जब हमारा जो एरो है वो टारगेट की तरफ मूव कर रहा है, तो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, तो उस पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ड्यू टू डैश एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ एयर। देखो, जब एयर में है तो जब वो अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहा है तो एयर के कारण उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में हमारा एरो जा रहा है, मान लो राइट साइड एरो जा रहा है, तो एयर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहाँ पर आएगा फ्रिक्शन। देखो अब इसमें से कौन कौन से कंप्लीट हुए, हमारे मस्कुलर फोर्स कंप्लीट हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हमने लिख दिया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, शेप हो गया। अब इनमें से तीन में से आपको एक बताना है कि कौन सा रहेगा, तो हमारा यहाँ पर आएगा, जब वो अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहा है तो वहां पर जब वो एयर में है तो एयर तो उस पर फ्रिक्शन, एयर के कारण तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि वो जो भी मूव करते हुए जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। लेकिन उस पर और कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी भी लग रही है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पर। तो यहाँ आपका इसमें ऑप्शन दे रखा आपको ग्रेविटी, तो यहाँ हमारा राइट आंसर आ जाएगा ग्रेविटी। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आता है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स
इन ईच केसेस, यानी जब आप इसमें आपको बताना है कि ये कुछ आपको केसेस दिए हुए, इनमें आपको बताना है कि जो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। तो देखो, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट जूस, यानी जब आप लेमन को स्क्वीज करते हो तो क्या होगा, इसका शेप चेंज होगा। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या रहेगा, देखो, मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड, हम फिंगर से उसे स्क्वीज करेंगे यानी हम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, मसल्स यूज हो रही है यानी मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड बाय फिंगर्स ऑन द लेमन टू स्क्वीज इट टू एक्सट्रैक्ट द जूस, मस्कुलर फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ लेमन। तो मस्कुलर फोर्स के कारण लेमन की जो शेप है वो चेंज हो जाए क्योंकि हम उसे स्क्वीज कर रहे हैं। फिर देखो इसमें सेकंड क्या है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब, जब आप टूथपेस्ट ट्यूब से जब पेस्ट को आप बाहर निकालते हैं तब वहां पर क्या इफेक्ट आता है और आप कौन सा फोर्स यूज करते हैं। तो देखो, मस्कुलर फोर्स, यहाँ भी आप मस्कुलर फोर्स लगाओगे क्योंकि आप अपने हाथ से उसे पुश करोगे। तो देखो, मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द टूथपेस्ट ट्यूब टू एक्सट्रैक्ट पेस्ट फ्रॉम ट्यूब, मस्कुलर फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब। जैसे ही आप उस पर मस्कुलर फोर्स लगाओगे क्या होगा, टूथपेस्ट ट्यूब जो है उसका शेप चेंज होगा और आप यहाँ फिंगर से उसे पुश कर रहे हो तो यहाँ मस्कुलर फोर्स है। फिर देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी आपको यही बताना है कि यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का इफेक्ट क्या है। ए लॉर्ड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से आपने लॉर्ड को सस्पेंड कर दिया, व्हाइल इट्स अदर हैंड इज ऑन ए हुक फिक्स्ड टू ए वॉल, यानी एक आपके पास स्प्रिंग है, उसमें आपने एक एंड पर तो कोई लॉर्ड सस्पेंडेड कर दिया और उसका जो एक एंड है वो वॉल पर कोई आयरन नेल है वहां पर अटैच है। तो आपको यहाँ बताना है कि उस पर कौन सा फोर्स लगेगा। तो देखो, जब आपने उस पर कोई लॉर्ड सस्पेंड किया तो वो लॉर्ड नीचे की तरफ लगेगा, वेट उसका नीचे की तरफ, यानी उस पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो देखो, spring got extended by gravitational force due to suspended lord which changes the shape of spring, spring की शेप में चेंज आ जाएगा। स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग का पहले साइज अगर इतना साइज था तो वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाए, क्योंकि आपने उस पर वेट का लोड कर दिया। तो यानी स्प्रिंग का साइज जो है उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट आता है, एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप, जब एथलीट हाई जंप करता है टू क्लियर द बार को क्लियर करने के लिए एट ए सर्टेन हाइट। तो इसमें आपको बताना है कि जब एथलीट एक बार को हाई जंप करके उसे क्लियर करता है तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, तो उसके जो पांव है वो अर्थ पर कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, वो दौड़ेगा तो अर्थ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है। तो देखो, एथलीट एक्सर्ट्स मस्कुलर फोर्स ऑन ग्राउंड बाय हिज फीट which help to jump the bar and it changes the state of motion। तो वो अर्थ की सरफेस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, मस्कुलर फोर्स लगाएगा। इस मस्कुलर फोर्स की वजह से क्या होगा, मोशन का जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए ब्लैकस्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग ए टूल, यानी जब वो एक कोई भी आयरन का कोई भी टूल बना रहा है तब वो कंडीशन है, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, यानी जब वो आयरन के किसी पीस पर टूल बनाते वक्त अगर हैमरिंग करते तो उसका क्या इफेक्ट है। देखो, व्हेन ए ब्लैकस्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन, अगर कोई गर्म आयरन का पीस अगर वो उस पे हैमर से स्ट्राइक करता है या हैमरिंग करता है तो क्या होता है, ही ऑब्लिक शी एक्सर्ट्स मस्कुलर फोर्स, अगर आप उस पे हैमरिंग वो कर रहा है तो वो वहां अपने हाथ से फोर्स लगाएगा, यानी हाथ की जो मसल्स है वो वहां यूज होगी। तो हाथ की मसल्स का जो फोर्स लगेगा वो वहां प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां कौन सा फोर्स लगेगा, मस्कुलर फोर्स लगेगा। While hammering, due to that muscular force, shape of iron piece could be changed। हैमरिंग करेंगे, करने से क्या होगा, वहां मस्कुलर फोर्स और उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फिर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन इन्फ्लेटेड बैलून was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth। आपके पास एक बलून है, आपने उसको सिंथेटिक क्लॉथ से रब कर लिया, फिर आप उसे वॉल पर लगाइए, वो चिपक जाता है वॉल पर, उसका रीजन क्या है।
तो देखो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट क्या है, इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक्स टू द वॉल, व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल। आपने उसको सिंथेटिक कोई भी सिंथेटिक क्लॉथ से आपने उसे रब किया है। हमने स्केल वाला एग्जांपल देखा था, स्केल को हमने हमारे बालों से रब किया था। यहाँ बैलून को किसी सिंथेटिक क्लॉथ से रब करो, रब करने से क्या होगा, वो चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज हो जाने से क्या होगा, वो वहां पर चिपक जाता है। यानी यहाँ कौन सा फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो when inflated balloon is rubbed with synthetic cloth it gets charged and charged body attracts uncharged body। जो वॉल है वो अनचार्ज है, आपका बलून जो है वो चार्ज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपने उसे सिंथेटिक क्लॉथ पर रब किया है, रब करने से वो चार्ज हुआ है। इन्फ्लेटेड बॉल विल स्टिक the wall while pressing it against the wall. The force between ball and wall is an electrostatic force। यानी यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट containing water held above ground level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a changes in its state of motion। यानी उस बकेट में ऐसा कौन सा फिर फोर्स लगे जिससे कि उसकी जो मोशन की जो स्टेट है वो चेंज ना हो। तो देखो when the bucket is hauled above the ground, two forces acts on it. Muscular force act is in upward direction। यानी जब आपने वाटर से भरी हुई कोई बकेट आपने उसको उठाया तो आपने मस्कुलर फोर्स उस पर ऊपर की ओर लगाया, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है। तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा, मस्कुलर फोर्स लगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बोथ फोर्सेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड में अगर ये फोर्स लग रहे हैं, यानी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो फोर्स, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर कोई दो फोर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, तो हमारा जो नेट फोर्स था वो कितना आया था हमारे पास, 0। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड होने पर हमारा जो नेट फोर्स आया था वो 0 आया था। और अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, अगर इन दोनों फोर्स का डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, तो हमारा नेट फोर्स कितना आया था, हमारा नेट फोर्स उस कंडीशन में आएगा जहां पर ज्यादा फोर्स होगा हमारा ऑब्जेक्ट उसी की तरफ मूव कर जाएगा। तो जहां पर ज्यादा फोर्स, अगर मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, इस पर इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स है, इधर डायरेक्शन में इस पर 4 न्यूटन का फोर्स है, अपोजिट फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी अलग अलग है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो किसकी ओर मूव कर जाएगा, जहां ज्यादा फोर्स लग रहा है, यानी 4 न्यूटन वाले फोर्स की तरफ मूव कर जाएगा। और यहाँ इस कंडीशन में जब सेम मैग्नीट्यूड के, मान लो 2 न्यूटन यहाँ लग रहा है और 2 न्यूटन ही यहाँ लग रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के होने के कारण उसको बैलेंस कर देंगे। तो देखो क्या बोल रहा है कि जो बकेट है उस पर ऊपर की तरफ मस्कुलर फोर्स, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो क्या होगा, उसका जो मोशन का जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगा। तो देखो बट अपोजिट इन डायरेक्शन देयर इज नेट फोर्स, नेट जीरो फोर्स ऑन बकेट, सो देयर वॉन्ट बी एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। यानी जब आप रॉकेट सैटेलाइट से लॉन्च हो रही है तब वहां पर कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखो The rocket is launched in the direction against, देखो रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचेगा।
तो देखो डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वो ऊपर जा रही है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट टूवर्ड्स द डायरेक्शन टूवर्ड्स द अर्थ, यानी अर्थ की ओर उस पर एक तो ग्रेविटेशनल, ये रॉकेट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ यानी अर्थ सरफेस की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। एंड अदर, और दूसरा फोर्स कौन सा है कि जो वो जब मूव कर रही है, मैंने आपको बताया कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस पर उसकी मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसे हमने बोला था फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब रॉकेट मूव कर रही है सैटेलाइट से लॉन्चिंग पैड से लॉन्च होने के बाद क्या होगा, वो जब मूव करेगी तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो देखो एंड अदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी देयर ड्यू टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वहां पर एक फोर्स और लगता है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आता है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विद इट्स नोजल कैप्ड इन वाटर, आपके पास एक नोजल है, ये बोल रहा है कि उस नोजल को जब आप उसके बल्ब को जब आप प्रेस करते हो तो उसके क्या होगा, वाटर के अंदर डाल के जब आप उसे प्रेस कर रहे हो तो उसमें से एयर जो है वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलेगी। जब एयर के बुलबुले वहां पर आपको पानी में दिखेंगे, जो ही आप नोजल के बल्ब को प्रेस करना बंद करोगे तो पानी जो है वो नोजल में आ जाएगा। इसका क्या रीजन है, यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, यानी वो बबल्स यानी बुलबुले की फॉर्म में वो आपको जो एयर है वो बाहर निकलते हुए दिखाई दी। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, आपने बल्ब से प्रेशर हटा दिया, वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, वाटर जो है वो ड्रॉपर में फिल हो जाता है। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, अगर वो वाटर उस ड्रॉपर के अंदर नोजल आ रहा है तो उसका रीजन क्या है, इनमें से आपको एक अपने राइट आंसर चूज करना होगा। प्रेशर ऑफ वाटर, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ रबर बल्ब एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी यहाँ पर आपके पास एक ड्रॉपर है, उस ड्रॉपर को आपने पानी की, आपके पास एक ग्लास है जो पानी से भरा हुआ है, आपने उस गिलास में उस ड्रॉपर को डिप किया, डिप करके आपने उस ड्रॉपर के बल्ब को प्रेस किया, तो आप उस ड्रॉपर के अंदर पहले एयर प्रेजेंट थी, अगर उसके अंदर एयर ना प्रेजेंट हो ड्रॉपर में तो क्या होगा, वो क्रश हो जाएगा, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वो क्रश हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, उसके अंदर एयर है, वो एयर तो बाहर आएगी तभी तो वाटर अंदर आएगा, तो जैसे ही आप बल्ब को प्रेस करोगे तो उसमें जो एयर प्रेजेंट है वो बाहर आएगी, वो एयर बाहर आएगी यानी आपको बबल्स दिखाई देंगे। फिर आप जब उसे प्रेस करना छोड़ देंगे तब क्या होगा, उसके अंदर वाटर का लेवल अपने आप इंक्रीज होगा। तो वाटर का लेवल जो इंक्रीज हुआ वो किस कारण इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आपने एयर को बाहर निकाला, तो एयर को बाहर निकालने से क्या होगा, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा और ड्रॉपर के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका बिल्कुल कम होगा। अब उस प्रेशर को मेंटेन कौन करेगा, वाटर अंदर जाएगा वही तो मेंटेन करेगा, तो वाटर अंदर क्यों गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने के कारण तो गया, तो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो एज एयर इन द ड्रॉपर एस्केप्स फ्रॉम द बल्ब, वाटर गेट्स फिल्ड इन द बल्ब ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन वाटर सरफेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइज फोर्स ऑन वाटर सरफेस, वाटर की सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने के कारण ही वो ड्रॉपर जो है उसमें वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने हमारे आज के सेशन में हमारा जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन थे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के उनको कंप्लीट किया है। हमारा जो अपकमिंग सेशन रहेगा वो रहेगा हमारे क्विज का। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, ओके, थैंक यू।